बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर ज़िशान अली और आज हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लास 9th की फ़िज़िक्स की पेइंग स्कीम के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग आपका 2026 का जो है पेपर आएगा। आपके बोर्ड ने बाकायदा तौर पर आपको बता दिया है कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली यहाँ से पूछे जाएंगे, इन चैप्टर से आएंगे। तो आपने उन चैप्टर्स को जिनमें बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंस लग रही है, ठीक है, उनको ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है। और आप ये भी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कौन से चैप्टर्स को लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए स्किप कर सकते हैं, ठीक है, और किन चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा अपना जो फोकस है वो बरकरार रखना है। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर होगी। हम सीखेंगे कि बेसिकली हमने कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूड करने हैं और कौन से एक्सक्लूड करने हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि आपके पास बेसिकली जो पेपर आएगा, इसके जो टोटल मार्क्स होंगे आपके पास बच्चों, वो आपके पास 60 होंगे, ठीक है। आपके पास टोटल जो है वो 60 मार्क्स होते हैं और 2 घंटे का आपके पास बेसिकली टाइम होता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, और 60 मार्क्स का जो है वो आपके पास पेपर आएगा, जिनमें से आपके पास जो एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज़ का जो वेटेज होता है वो आपके पास टोटल 12 मार्क्स का होता है, ठीक है, यानी 12 मार्क्स जो हैं वो आपके एमसीक्यूज़ के होंगे, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो आपके पास 30 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 30 मार्क्स के आपके पास क्या होंगे बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो आपके पास टोटल 18 मार्क्स के होंगे, ठीक है। आपके पास टोटल कुल मिला के ये जो मार्क्स बनते हैं, ठीक है, वो 60 बनते हैं। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे चॉइस मिलेगी, ठीक है। एमसीक्यूज़ के अंदर किसी तरह की कोई चॉइस नहीं होगी, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आपके पास चॉइस होगी आपको कि आप कुछ सवाल जो हैं वो स्किप कर सकते हैं, कुछ आप चाहे तो स्किप कर दें, कुछ आप सॉल्व कर दें। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपके पास चॉइस होती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर पार्ट्स बने होते हैं। अब पार्ट्स से क्या मुराद है ये आगे वीडियो में आपको चल के बताऊंगा, लेकिन इनमें आपके पास चॉइस होती है, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पर जो है बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिलेगी कि कुछ सवाल आप कर सकते हैं, कुछ आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। जबकि एमसीक्यूज 12 होंगे और 12 के 12 ही आपको सॉल्व करने होंगे 15 मिनट के अंदर, ठीक है। आपने ये पेपर जो है वो 15 मिनट के अंदर जो है एमसीक्यूज का सॉल्व करना है, जबकि आपके पास 1 घंटा और 45 मिनट होंगे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं कि आपको कहाँ से कितनी तैयारी करनी है। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक सादा सी जो है वो बेसिकली फाइल बना ली है, ठीक है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि पहला पोर्शन आपका किसका होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा। जो एग्जामिनर आपको सबसे पहला क्वेश्चन पेपर ला कर देगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, ठीक है, जिसमें आपसे वो कहेगा कि आपके पास 15 मिनट हैं, जिसमें आपने उन एमसीक्यूज़ को अपने बेसिकली क्वेश्चन पेपर पे भी सॉल्व करना होगा, और उसके अलावा आपने बबल भी फिल करने होंगे अपनी आंसर शीट के ऊपर। मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि बबल शीट कैसे फिल की जाती है जब आपके एग्जाम्स करीब आ जाएंगे, लेकिन फिल वक्त के लिए आपने याद रखना है कि आपने बेसिकली सबसे पहले आपको जो पेपर मिलेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, ठीक है, जिसमें आपके पास 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आप लोगों ने वो 12 के 12 जो हैं वो बेसिकली क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपने क्वेश्चन पेपर पे भी और अपने आंसर पेपर पे भी, क्वेश्चन पेपर पे चाहे मिस हो जाए लेकिन आंसर पेपर पे बबल मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके जो बेसिकली मार्क्स हैं वो बबल शीट को देखते हुए ही लगाए जाएंगे। तो देखें, आपके पास चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज आएगा आपको, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में से भी एक आएगा, जबकि 3 और 4 में से आपको 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से भी कितने आएंगे, एक आएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में से भी 2 आएंगे। 7, 8 और 9 में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, 1 एमसीक्यूज आएंगे, यानी टोटल आपके पास कितने एमसीक्यूज आएंगे बच्चों, 12 एमसीक्यूज आएंगे। अच्छा बच्चों, अब ध्यान से सुनें कि आपको याद होगा कि जब आपकी बेसिकली स्कीम ऑफ स्टडी आई हुई थी, ठीक है, एसओएस निकाला गया था, तो बेसिकली ये बात कही गई थी उसके अंदर कि आपको जो बेसिकली एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, वो ओ लेवल के तर्ज के आएंगे, यानी कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आएंगे। और जब आपकी बेसिकली रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस के आने से पहले वाला स्मार्ट सिलेबस था, उसके अंदर ये बातें मेंशन कर दी गई थी कि भाई आपके सब चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू सब एक्सरसाइज के अंदर से होगा। तो मैं खुद ये हैरान था देख के कि भाई अगर सब कुछ एक्सरसाइज के अंदर से दे देंगे तो बाकी कंटेंट पढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है, सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ा दो। लेकिन अब जब रिवाइज आपके पास आया है, ठीक है, तो रिवाइज में साफ तौर पे मेंशन कर दिया गया है कि आपके जितने भी बेसिकली क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये पूरी बुक में से कहीं से भी हो सकते हैं। तो आपने कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना, हर चीज़ को कंसेप्चुअली समझ के याद करना है, ठीक है, रट्टे नहीं लगाने, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ के तैयारी करनी है आप लोगों ने, क्लियर है।
तो ये तो एमसीक्यूज की इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आपका पार्ट 2 जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट है, जिसके अंदर आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसके अंदर मजीद पार्ट्स होंगे, पार्ट नंबर 1 2 3, ठीक है, टिल आपके पास पार्ट नंबर 8 तक, ठीक है, यानी 8 क्वेश्चंस होंगे। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि आपके पास टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के अंदर आपके पास मजीद 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यानी एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मजीद कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे? 8 होंगे, जिनके अंदर से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, बेसिकली ये कितने मार्क्स का है? ये आपके पास बेसिकली 16 नंबर का है, ठीक है। लेकिन 16 में से आप लोगों ने सिर्फ कितने अटेम्प्ट करने हैं? सिर्फ 10 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने सिर्फ कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो देखें, आपको उसने बताया हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2 में से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से आएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 होंगे और चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 ही होंगे, यानी टोटल 8 होंगे। लेकिन आपने 8 के 8 नहीं करने, आपने सिर्फ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 5 अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 5 पेपर के अंदर लिख के आने हैं। आगे जाके मैं आपको मॉडल पेपर भी दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से है, ठीक है, इसमें भी 8 होंगे लेकिन आपने 5 करने होंगे, ठीक है। 4 5 और 6 में से आएंगे, 4 और 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 में से आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 2 आएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, 8 क्वेश्चन होंगे, आपने सिर्फ कितने करने हैं? 5 करने हैं। चैप्टर नंबर 7 और 8 में से 3 आएंगे, ठीक है, जबकि चैप्टर नंबर 9 में से सिर्फ कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 2 आएंगे। उसके बाद बच्चों आपके पास आपका सब्जेक्टिव पार्ट का पार्ट नंबर 3 आ जाता है, ठीक है। इसमें भी आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है, डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन। अब इनमें से आपके पास हर लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो 9 नंबर का होगा, ठीक है। कितने नंबर का होगा? 9 नंबर का। मोस्टली ऐसा होता है कि जैसे देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी। अब एक पार्ट जो होता है वो बेसिकली थ्योरी होता है, ठीक है, थ्योरी होती है जो आपने सॉल्व करनी होती है। दूसरा आपके पास क्या होता है? न्यूमेरिकल होता है। थ्योरी से क्या मुराद है? मतलब थ्योरी से मुराद ये आपके पास हो सकता है, ठीक है, कि जैसे चैप्टर नंबर 1 में से लगा लें, आपको यहाँ पे आ सकता है भाई आप नोट लिखें वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर, तो ये आपके पास क्या है? थ्योरी है। जबकि दूसरा आपके पास क्या हो सकता है? न्यूमेरिकल हो सकता है। वो न्यूमेरिकल किसी भी चैप्टर से हो सकता है, दूसरे में से या तीसरे में से। ये डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 5 की पेयरिंग किन किन चैप्टर से बन रही है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है, वो आपके पास किन किन चैप्टर में से आ सकते हैं? 1 2 और 3। ये आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और वो 1 2 3 में से किसी में से भी आ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपके पास चैप्टर नंबर 4 5 6 में से आ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है, तो उसमें से 7 8 और 9 में से किसी में से भी आ सकते हैं। अब याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसका भी क्या होगा? ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा। इसका भी क्या होगा? ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा। और इसका भी क्या होगा? ए पार्ट और बी पार्ट होगा। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, तो हमने कोई से 3 करने हैं ना, तो हम यहाँ से इसका ए कर लेते हैं, इसका बी कर लेते हैं, इसका ए कर लेते हैं, 3 पूरे हो गए। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि सर हमने कोई से 2 क्वेश्चंस करने हैं ना, यानी क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 में से कोई 2 करने हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिख के उसमें से हम क्या करते हैं? उसका ए पार्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ही 6 का हम क्या कर देते हैं? बी लिख देते हैं। तो ये गलत है। आपने जिस क्वेश्चन को स्टार्ट किया है ना, आपने उसी का ही ए और उसी का ही बी पार्ट करना है। जैसे अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग दे दी है, भाई मैं क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहा हूँ, तो आपने पहले क्वेश्चन नंबर 5 का ए करना है, फिर उसके बाद क्या करना है? बी करना है। आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, पहले बी कर लें फिर ए कर लें, लेकिन करना सिर्फ किसका? क्वेश्चन नंबर 5 का। अगर आपने 5 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, उसके अंदर उसका ए पार्ट किया है लेकिन बी पार्ट उसका नहीं है बल्कि किसी और क्वेश्चन का है, तो वो आपका क्वेश्चन गलत कर देगा, क्योंकि आपने उसका पार्ट नहीं किया, वो आपको उसके नंबर नहीं देगा। आपने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपको, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स आते हैं, ए भी आता है और बी भी आता है, तो पहले इसको करें, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 पे गए हैं, ठीक है, आपको इसका ए पार्ट तो आता है लेकिन बी नहीं आता, तो इसको स्किप करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इसका बी पार्ट नहीं आता। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी दोनों आते हैं, फिर उसको करें। कभी भी आपने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, उसका अगर आप ए पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और बी पार्ट आपको उसका नहीं आता, तो आपने ये नहीं करना कि आप दूसरे क्वेश्चन का बी पार्ट उठा के उसके अंदर कर दें, वो उसके आपको नंबर नहीं देगा, क्रॉस कर देगा,
ठीक है, तो आए इसका मॉडल पेपर देखते हैं। सो ये बच्चों ये आपके सामने वही चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ, ठीक है। ये आपके बोर्ड ने रिवाइज्ड आपको यहाँ पे शो करवाया हुआ है, ठीक है। और देखें बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि ईच शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, ठीक है। आपके पास टेक्स्ट बुक के इंटायर जितना भी कंटेंट है उनमें से कहीं से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन में भी उसने यही बात लिखी हुई है। तो कहीं से ये अब एक्सरसाइज वाला जो है आप लोगों ने नहीं सोचना कि भाई एक्सरसाइज से कर लेते हैं बच जाएंगे, ठीक है। आपने सारा का सारा करना है, कहीं से कुछ स्किप नहीं करना। आगे चलते हैं। तो ये आपका बेसिकली रिवाइज्ड मॉडल पेपर है, ठीक है, जिसके अंदर आपको कुछ देखें, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से पेपर भी दिया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उर्दू में भी लिखे होंगे, इंग्लिश में भी लिखे होंगे, और टोटल 12 होंगे, ठीक है। आपने कोई एक चूज़ करना है इनमें से, ठीक है, कि 1 फेमटोमीटर किसके बराबर है। ऑफ कोर्स 1 फेमटोमीटर 10 के पावर -15 के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली दिया गया होगा। हाँ, वैसे मेरा मकसद इसको सॉल्व करवाना नहीं है, सिर्फ आपको शो करवाना है, ठीक है, जस्ट ऐसे निशान लगा दिया। तो बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से बेसिकली पेपर दिया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास टोटल 12 MCQs होंगे, ठीक है। रेड वाले पे नहीं कंफ्यूज होना, बेसिकली वो रिवाइज हैं जो निकाल दिए गए हैं, ठीक है, तो इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो बेसिकली यहाँ पर आपको इस तरह से जो है वो क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है। सो आपने बेसिकली देखें 12 आपको टोटल MCQs दिए गए हैं, ठीक है। तो आपने 12 के 12 जो है वो बेसिकली क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है। और आपने किसी एक पे निशान लगाना है, ठीक है, किसी दूसरे पे निशान नहीं लगाना, ठीक है। और जब आप बेसिकली आपको पता चल जाए कि आपका इंतखाब किया हुआ जो बेसिकली जवाब है, ठीक है, वो दुरुस्त है, तो उसको क्या करना है, आपने आंसर शीट के ऊपर जो दायरे दिए गए होंगे यानी बबल्स दिए गए होंगे, ठीक है, आपने उनको पेन की स्याही के साथ क्या कर देना है, फिलअप कर देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलें बच्चों, हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है, जिसमें पार्ट नंबर 1 है हमारा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और उसके बाद आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 4। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास 8 मजीद शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास 8 मजीद शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब इन 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से बच्चों आप लोगों ने क्या करने हैं, ठीक है, कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तो आपने इनमें से कोई से जो है बेसिकली 5 अटैम्प्ट करने हैं। लेट्स से कि अगर आपको इनमें से आप यहाँ पर आते हैं तो आपको पैमाइश का नहीं आता, ठीक है, पैमाइश के कितने हिस्से होते हैं, ठीक है, इनके नाम लिखें। अगर आपको ये नहीं आता आप इसको कट कर दें, आप ना करें इसको, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं आता आप स्किप कर दें इसको, ठीक है। उसके बाद आप बेसिकली अगले क्वेश्चंस की तरफ चले जाएं, ठीक है। अगर आपको ये आता है आप ये कर लें, ठीक है, ये आता है ये कर लें, ठीक है, ये नहीं आता स्किप कर दें, ये आता है ये कर लें, ठीक है, ये नहीं आता स्किप कर दें, ठीक है, ये आता है ये कर लें, ठीक है, और ये कर लें। यानी आपने टोटल, ठीक है, आप लोगों ने 5 शॉर्ट क्वेश्चन तो ज़रूर करने हैं, ठीक है, और 3 जो है वो आप चाहे तो क्या कर लें, स्किप कर लें। याद रखिएगा बच्चों, पेपर के अंदर कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर आया करें। कुछ ना कुछ लिखने से कुछ ना कुछ नंबर मिल भी जाते हैं, लेकिन अगर आप जब खाली छोड़ाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो कोशिश करें कि यार कुछ ना कुछ नंबर हासिल करने की कोशिश किया करें। तो देखें टोटल आपने 5 करने हैं, तो 5 करेंगे तो आपको टोटल 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम पैटर्न है। आप लोगों ने कितने करने हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, 5 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, जबकि 3 आप क्या कर सकते हैं बच्चों, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, 5 अटैम्प्ट करें, 3 स्किप कर दें। आगे आता है पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है कोई से 2 सवाल हल करने हैं, ठीक है, अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। इनमें देखें आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया तो उसके 2 पार्ट हैं, ए और बी पार्ट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है तो उसके भी क्या है, ए और बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है तो उसके भी ए और बी पार्ट है। अब ये बात अपने पल्ले बिठा लें अच्छे तरीके से अपने पल्ले बिठा लें। वो बात क्या है कि बेसिकली जब आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने लगेंगे तो अगर आपने ये कह दिया कि भाई मैंने क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करना है या क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करना है, तो आपने कंप्लीटली वही करना है, यानी आपने उसी का ए और बी पार्ट करना है, आपने किसी और की तरफ नहीं जाना। यानी क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कर लिया है तो उसका पहले ए और बी पार्ट कंप्लीट करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं, क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं, ठीक है, जानबूझ के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके अंदर ए पार्ट उसका कर लेंगे और बी पार्ट किसी और का कराएंगे, बेटा उससे वो आपके नंबर काट लेता है। एंड पे फिर आपका आके कहते हैं कि सर हमारे नंबर कैसे कट गए। आपके नंबर इस वजह से कटे हैं क्योंकि बेसिकली आपने ये गलती की है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, 6 स्टार्ट कर रहे हैं, 7 स्टार्ट कर रहे हैं, पहले उसके पार्ट्स करें। याद रखिएगा बच्चों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपके पास 2 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आइदर इट विल बी द थ्योरी,
ठीक है, थ्योरी आएगी और या आइदर इट विल बी दी न्यूमेरिकल। और अभी हमने बात की है कि बेसिकली आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन नंबर लगा लें 5 है, तो ये टोटल कितने मार्क्स का है? 9 मार्क्स का है। अब देखें, याद रखिएगा कि 9 मार्क्स में से जो 4 नंबर हैं वो थ्योरी के होते हैं, ठीक है, और 5 नंबर न्यूमेरिकल के होते हैं, यानी न्यूमेरिकल की वेटेज ज़्यादा है। तो न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व किया करें, ठीक है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस किया करें ताकि न्यूमेरिकल्स में आपके 5 नंबर बने रहें, ठीक है। और न्यूमेरिकल करने में बहुत इजी होते हैं बच्चों, समझ के किए जाएँ, फार्मूला याद किए जाएँ तो बहुत ही इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस रखा करें, अपने न्यूमेरिकल्स को कभी भी स्किप ना किया करें, ठीक है। और उसके बाद आपके पास थ्योरी आती है, ठीक है, तो थ्योरी आप लोगों ने 4 नंबर की होती है, ठीक है, तो वो भी आप लोगों ने लाजमी अच्छे तरीके से करनी है। अब रही बात एंड पे, जो मेरी सजेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है, वो ये हैं कि बेसिकली लास्ट टाइम जब भी पहले होता था, जो पेयरिंग स्कीम होती थी वो बोर्ड कभी भी अनाउंस नहीं करता था, ठीक है, बोर्ड कभी भी अनाउंस नहीं करता था, ये बाहर से लीक्ड हुई पेयरिंग स्कीम से हमें मिलती थी, ठीक है। आप अगर डिफरेंट वेबसाइट पे जाते थे तो आपको डिफरेंट पेयरिंग स्कीम देखने को मिल जाती थी कि भाई यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बन के आएगा, यहाँ से बन के आएगा। तो बेसिकली इस बार बोर्ड ने खुद रिलीज़ की है, तो आई होप सो कि ये जो पेयरिंग स्कीम है ये दुरुस्त होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको यही कहूँगा कि आप इसे 95% तक जो है वो दुरुस्त माने, इससे ज़्यादा आप दुरुस्त इसे ना माने। फिर भी अपने रिस्क फैक्टर के तौर पे कुछ ना कुछ और भी अपना जो बैकअप है वो हमेशा तैयार रखें, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा यही सजेशन देता हूँ कि हम यहाँ पे रट्टे मारने नहीं आए, समझने आए, चीज़ों को समझ के करने आए, ठीक है। तो अपनी समझ बूझ के लिहाज से आप चीज़ों को जो है वो तैयार करके रखा करें। आज के लिए इतना है बच्चों, मज़ीद आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।